अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने फिजिकल क्लासेस में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कुछ डिवाइसेस पढ़ी थी। इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। हमने कुछ इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स लिए थे। उसके बाद हमने मूव किया था चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने नेटवर्किंग के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। जिसमें आप लोगों ने कुछ टोपोलॉजीज़ भी पढ़ी थी, हमने पढ़ाई थी, टोपोलॉजीज़ पढ़ी थी हमने। उसके अलावा हमने कुछ इंटरनेट के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जहाँ से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन है क्या। डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब कन्वर्ट होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, और वो जाके अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म चेंज करता भी है या नहीं करता। लेकिन हमने जब पहले नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, तो हमने यही बात डिस्कस की थी कि जब भी डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ मूव करेगा, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर लेगा। मतलब कि अगर वो डिजिटल फॉर्म में होगा, तो वो एनालॉग में आ जाएगा, और जब वो दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचेगा, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट लेक्चर है, डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 3। इसमें हम जो जो अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, उनमें से हमारे पास है डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, सिग्नल्स आ जाएंगे, डाटा आ जाएगा, डाटा की टाइप्स आ जाएंगी। उसके बाद गाइडेड अनगाइडेड मीडिया आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम ये करेंगे क्योंकि ये आप लोगों को आगे जाके फ़ायदा देगा। अगर हमने ये स्किप कर दिया टॉपिक, तो आपको दोबारा से समझाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। मतलब कि डाटा किस तरह कम्युनिकेट होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा कम्युनिकेशन पे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग ट्रांसमिशन मीडियम कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब कि हमारे पास जब एक जगह से दूसरी जगह हम अपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कि हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है दो कंप्यूटर्स का, कि हम एक कंप्यूटर हमारे पास इधर अटैच है, दूसरा कंप्यूटर हमारे पास कहीं भी अटैच हो सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट में अटैच है, लेकिन हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारी इन्फॉर्मेशन भला क्यों शेयर हो रही है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिकली बोला गया। या तो हम ईमेल के थ्रू करेंगे, या हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करेंगे, क्योंकि नेटवर्क में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो तो सारी होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। सेकंड नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हमने पढ़ी थी, ट्रांसमिशन मीडिया का भी हमें पता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हब हो गई, राउटर, स्विच, इस तरह की जो डिवाइसेस होंगी, वो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। ट्रांसमिशन मीडियम हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, जिसके थ्रू हमारे पास डाटा मूव करेगा। तो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास होता है जो फिजिकल वायर होती है हमारे पास, जिसे हम लैन केबल भी बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए वही केबल ज़्यादा इफेक्टिव है। एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो वो हमारे पास लैन केबल के थ्रू होगा। फिर आ जाएगा हमारे पास यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब कि हम कंप्यूटर का नेटवर्क एक यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब कि कंप्यूटर्स का ही नेटवर्क बनाएंगे, तो हम डाटा शेयर करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मतलब कि सबसे पहले हमने देखना है कि डाटा हमारा इलेक्ट्रॉनिकली शेयर होगा। सेकंड नंबर पे हमने देखना है कि हमारा जो होगा डाटा, वो फिजिकली मूव करेगा वायर के थ्रू। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये आ रहा है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स भी होगा, उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क को भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया डाटा कम्युनिकेशन। आगे है हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं डाटा कम्युनिकेशन के। डाटा कम्युनिकेशन में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैसेज, फिर हमारे पास आता है सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, इनकोडर एंड डीकोडर। ठीक है। अब हम आगे एक एक कंपोनेंट को लेके चलेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास मैसेज क्या होता है, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, या जो भी हमारे पास है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ हम मैसेज के बारे में पढ़ेंगे, सेंडर के बारे में, और ये सारे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल एक बताया हुआ है उन्होंने इस डायग्राम में, कि हमारे पास कम्युनिकेशन किस तरह होती है। मतलब कि हमारे पास उन्होंने दो कंप्यूटर्स लिए हैं, एक सेंडर कंप्यूटर है हमारे पास, दूसरा हमारे पास रिसीवर कंप्यूटर है। दरमियान में उन्होंने इनकोडर लगाया हुआ है। मतलब कि सेंडर कंप्यूटर जब भी अपना मैसेज सेंड करेगा, तो वो इनकोड हो जाएगा। मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके वो एक कोडिंग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमारे पास मैसेज जो होगा, वो मूव करेगा एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकती है हमारे पास, कम्युनिकेशन मीडिया जो हमने यूज़ किया गया है,
उसके थ्रू हमारे पास यूज़ करेगा। उसके बाद हम डिकोडर लगाते हैं जो उसी ओरिजिनल मैसेज को जो हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, डिकोडर का काम यही है कि वो ही मैसेज पिक करे, उसे दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करे और रिसीवर कंप्यूटर को सेंड करे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास है सबसे पहले मैसेज। मैसेज होता क्या है? इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड, कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियोस और कम्बिनेशन ऑफ दीज। मतलब कि हमारे पास मैसेज जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ डाटा होता है जो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं या कम्युनिकेट करवाते हैं। मतलब कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, वो हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में कोई डाटा लेता है, या हो सकता है हमारा डाटा जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन वीडियो की सूरत में हो तो हम उसे वीडियो शेयर करते हैं, तो वो हमारे पास एक मैसेज होता है। सेंडर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि मैसेज को सेंड करती है। मतलब कि मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई है जिसमें हमने एक कंप्यूटर यूज़ किया गया है, कंप्यूटर यूज़ किया है, वही हमारे पास मैसेज को सेंड करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये हमारे पास सेंडर होगा। कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन और एटीसी। मतलब कि हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, हमारे पास ये फैक्स मशीन भी हो सकती है, हमारे पास ये कंप्यूटर भी हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मतलब कि ऐसी डिवाइस जिसने हमसे डाटा मांगा था, मतलब कि अब जब हमने डाटा सेंड किया है वो हमारे पास सेंडर डिवाइस हो गई। दूसरी डिवाइस जो डाटा को रिसीव करेगी, उसे पिक करेगी डाटा को, वो हमारे पास हमारे मैसेज को पिक करेगी, वो हमारे पास होता है रिसीवर। तो हम रिसीवर को भी इसी तरह ही लेते हैं। ये हमारे पास ये भी कंप्यूटर हो सकता है, या तो हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। फैक्स मशीन की हम एग्जांपल इस तरह देते हैं कि जैसे फैक्स मशीन की मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्स मशीन के ऊपर टेलीफोनिक लाइंस लगी हुई होती हैं। वो हम टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू जब हमारा डाटा कनेक्ट होता है तो एक नंबर हम देंगे दूसरी फैक्स मशीन का, वहाँ से जो दूसरी फैक्स मशीन एक्सेप्ट करेगी वो एक सेंडर के तौर पे काम कर रही है, दूसरी फैक्स मशीन एज अ रिसीवर काम कर रही है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल। हम कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ करते हैं? पाथ थ्रू विच मैसेज ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब कि कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है ना हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल लगा हुआ हो, कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे ही काम हो रही है वो, जो हमारे पास एक लैन केबल लगी हुई है। उसके अलावा हम कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं, हमारे पास जैसे कि फिजिकल डिवाइसेस लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, हाँ, राउटर, हब, ये हमारे पास सारी डिवाइसेस ही हैं, ये कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे ही काम कर रही है ना। मतलब कि कम्युनिकेट करवा रही हैं दो डिवाइसेस के दरमियान। एक लैन केबल हो गई, दूसरी हमारी कुछ डिवाइसेस हो गई, वो हमारे पास कम्युनिकेशन का काम कर रही हैं। और ट्रांसमिशन मीडियम नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, सेंडर और टू रिसीवर और अ ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब कि एक जो होगा वो डिवाइस यूज़ होगी, दूसरा हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होगा। ट्रांसमिशन मीडियम हमारा केबल भी हो सकता है, कैन बी केबल, और वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन केबल के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनकोडर और डिकोडर क्या होता है। इनकोडर और डिकोडर मतलब कि कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले उन्होंने इनकोडर का बताया हुआ है। इनकोडर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, डिकोडर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनकोडर का काम क्या है? रिसीव डाटा फ्रॉम सेंडर, डिजिटल सिग्नल्स, मतलब कि डिजिटल में हमारा डाटा है ना, वो हमारे डाटा को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, कहाँ से? सेंडर डिवाइस के थ्रू, और उसे कम्युनिकेट करवा दे, उसे कन्वर्ट करवा देगा अपनी फॉर्म में, मतलब कि बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। ये लिखा हुआ है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब कि हमने जब भी हमारे पास एक सेंडर कंप्यूटर है, हम उसके थ्रू डाटा शेयर करते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन मीडियम में से गुजरना होता है, वायर में से गुजरना होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होके किस फॉर्म में आएगा? बाइनरी फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास डाटा डिजिटली तो मूव नहीं करेगा वायर के थ्रू, हमारे पास बाइनरी फॉर्म में डाटा मूव करेगा। दो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है डिवाइस डिकोडर। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी हमारे पास डाटा को कन्वर्ट करती है। मतलब कि हमारे पास जो इनकोड हुए हुए होते हैं सिग्नल्स, मतलब कि डिजिटल टू बाइनरी इनकोड हो गया ना, अब उसी सिग्नल को वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए, कंप्यूटर पे शो करवाने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होती है वो होती है डिकोडर। इसमें हमने ये कवर कर ली जो हमारे पास कुछ डिवाइसेस थी, मतलब कि हमने कुछ डिवाइसेस कवर किए हैं जिसमें हमारे पास मैसेज का भी हमने पढ़ लिया है, हमने सेंडर भी पढ़ लिया, हमने रिसीवर भी पढ़ लिया, कम्युनिकेशन चैनल भी पढ़ लिया, डिकोडर और इनकोडर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए टॉपिक। हम मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ कि हमारे पास सिग्नल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल, व्हाट इज़ द मेंट बाय सिग्नल,
डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, मतलब कि सिग्नल को भी पहले आपने डिफाइन करना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले सिग्नल को डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी टाइप्स को डिफाइन करना है। तो हम चलते हैं, हमारे पास सिग्नल होता क्या है। सिग्नल्स, डेटा ट्रांसमिशन, ये हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और लाइट वेव्स थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। सिग्नल, फिर अब आगे उन्होंने सिग्नल का भी बताया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा। ये हमारे पास सिग्नल होते हैं, मतलब कि सिग्नल हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, या तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होंगे या वो लाइट वेव्स की फॉर्म में होंगे। एक जगह से दूसरी जगह अब हम डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो हमारे पास जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा वो सिग्नल्स की फॉर्म में होगा ना। तो वो उसे हम या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे या हमारे पास लाइट वेव्स के थ्रू डाटा मूव होगा। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है हमारे पास सिग्नल्स की। नंबर वन पे अब आती है हमारे पास एनालॉग फॉर्म, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, दो टाइप्स होंगी सिग्नल की। सिग्नल हमारे पास क्या होता है, जो ऐसी फॉर्म जिसके थ्रू हम डाटा मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स हों या लाइट वेव्स हों, वो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल है, दूसरा हमारे पास है डिजिटल सिग्नल। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनालॉग सिग्नल होता क्या है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होगा कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में हमारे पास जब भी डाटा मूव करता है वो वेव्स की फॉर्म में मूव करता है। मतलब कि हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, लाइट वेव्स भी हो सकती हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास लाइट वेव्स, साउंड वेव, रेडियो वेव्स। डाटा थ्रू टेलीफोन लाइन इज़ कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, मतलब कि हम जब भी टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू डाटा अपना शेयर कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस के अंदर, तो हमारे पास तब जो डाटा मूव होगा वो होगा एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में चेंज होगा। मतलब कि हम जब लैन केबल के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है डाटा। लेकिन जब हम सिग्नल एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो एनालॉग सिग्नल हमारे पास होते क्या हैं, या तो ये लाइट वेव्स होती हैं, या साउंड वेव्स होती हैं, या रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास एनालॉग सिग्नल की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा वेव की फॉर्म में मूव करता है तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है फ्रीक्वेंसी, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ टाइम वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल होता है, उसके दरमियान हमने देखना है कि वेव कितनी दफ़ा मूव की है, वेव ने अपनी फॉर्म को कितनी दफ़ा रिपीट किया है। मतलब कि ये देखिए नीचे एक आपको डायग्राम दी है, ये देखिए ये वेव रिपीट कर रही है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ की फॉर्म में। उसके बाद है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब ये देखें, ये इस फॉर्म से लेके ये नीचे लाइन तक जितना भी गैप है इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। इसी तरह इस लाइन से इस वेव तक जितना डिफरेंस है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारे पास होगा एम्पलीट्यूड। एनालॉग सिग्नल हमने पढ़ लिया क्योंकि ये वेव की फॉर्म में डाटा मूव करता है, इस वजह से हम इसे एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ये हमारे पास लाइट वेव्स हो सकती हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। इसमें हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स थी, एक फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि हमारे पास कितनी दफ़ा वेव ने अपने आप को रिपीट किया है। ये देखें ये वेव्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा वो हम देखेंगे कि हमारे पास वेव की जो हाइट है वो कितनी है। मतलब कि इस वेव की हाइट आपने चेक करनी है, वेव की हाइट से ये हमारे पास जो नीचे लाइन आई है इसके दरमियान में कितना गैप है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने अभी एनालॉग सिग्नल को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल। मतलब कि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास होता क्या है, इसमें डाटा हमारे पास किस तरह मूव करता है। हमारे पास इसमें इन्होंने बताया हुआ है सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल हमारे पास होते हैं बेसिकली बाइनरी फॉर्म्स में होते हैं। वो हमारे पास जो दूसरा था एनालॉग सिग्नल था उसमें ये देखें हमारे पास जो भी डाटा था वो मूव होता था। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हमने तब बोला था क्योंकि हमारे पास ये वेव्स की फॉर्म में डाटा मूव होता था। लेकिन हमारे पास डिजिटल सिग्नल जब हम देखेंगे, डिजिटल सिग्नल में हमारे पास जब भी डाटा मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह तो हमारे पास ये वोल्टेज की फॉर्म में होगा। वोल्टेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, या ऑन होता है इलेक्ट्रिक पल्स, या हमारे पास ऑफ होता है। वोल्टेज को जब भी हम करते हैं मतलब कि हमारा
घर के वोल्टेज देख लें आप, इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज देख लें, तो आप ऑन और ऑफ की सूरत में उस डाटा को लेते हैं। ये इसी तरह ही है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। जब हमारे पास कम्युनिकेशन होगी डाटा की, वो या ऑन फॉर्म में होगी या ऑफ में होगी। तो इनसाइड कंप्यूटर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बाइनरी नंबर्स में होती है, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस किया है कि बाइनरी फॉर्म में हमारा डाटा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, मतलब कि अब हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब अपना डाटा ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो हमारे पास वो डाटा किस फॉर्म में मूव होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास डिजिटल फॉर्म तो मूव नहीं कर सकती। मतलब कि डिजिटल फॉर्म ही, सॉरी, हमारे पास जो होता है कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म होती है ना, जब हमने मूव करना है उसे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, तो लैन केबल के थ्रू हमारी पिक्चर तो नहीं जाएगी, हमारे पास कौन सी फॉर्म में जाएगी वो डाटा, 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा वो डाटा। तो हमारे पास जो होता है कंप्यूटर एक्सेप्ट भी वही करता है और उसे प्रोसेस भी वही डाटा को करता है। मतलब कि कंप्यूटर अब जो से वायर में से हमारा डाटा गुजरा है वो 0 और 1 की फॉर्म में गुजरा है, लेकिन जब कंप्यूटर के ऊपर पहुंचेगा तो वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकोडर और डिकोडर का हमारे पास यही काम है कि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में हमारे पास कन्वर्ट करवा देता है। तो वोल्टेज हमारे पास हाई वोल्टेज उन्होंने बताए हुए हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज हाई हो तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लो वोल्टेज हो तो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन्होंने नीचे एक पिक्चर भी दी गई है। ये हमारे पास जो लो वोल्टेज होगा उसकी डायग्राम ये इस तरह होगी, लेकिन जब हाई वोल्टेज होगा तो उसका ये होगा। लो पे हमारे पास क्या होगी वोल्टेज, 0। हाई पे हमारे पास क्या होगा, 1। इसी तरह ये हमारा डाटा मूव करेगा। तो यहाँ तक था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारा एक लाइव सेशन होगा, उसमें हम इस डिस्कस करेंगे। अगर समझ किसी को ना आई हुई हो तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।